और महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान लगाने पर जो बवाल चल रहा था उसमें फाइनल फैसला आ गया है। और वो फैसला यह है कि महाकुंभ में वही हुआ जो संत समाज चाह रहा था। उनकी डिमांड थी कि शुद्ध सनातन महाकुंभ में भाईजान की एंट्री ना हो ताकि उनके कर्मकांड पर कोई आंच या अशुद्धि का खतरा ना हो। और महाकुंभ 2025 में यही हुआ है। मना करते हैं कि मुसलमान दुकान नहीं लगेगी। जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ। सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए, कभी भी ऐसा नहीं रहा। नुकसान तो होना ही है, हमारा तो काम ही है मेले का। प्रयागराज में मुस्लिम कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें दुकानों का अलॉटमेंट नहीं मिला है। दावा है कि ऐसा पहली बार होगा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। हमारा हक हुकूक छीना जा रहा है, जो हमारा संविधान हमको देना चाहता है, जो दे रहा है। कौन सा हक आपका छीना जा रहा है कुंभ के जरिए? देखिए, सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए। सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ, जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला घर मिला गिरा हुआ। आज इस बाबू के देश में क्या हो रहा है, आज बापू की आत्मा भी शर्मिंदा है। ये वही मुसलमान है जो लॉकडाउन के समय में किसी धर्म को नहीं देख रहा था, किसी कौम को नहीं देख रहा था, सबके लिए खड़ा था, मदद के लिए। और आज हम लोग इतने असहाय हो गए हैं कि हम यहाँ खड़े होकर के इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है आज देश में। महाकुंभ में दुकानों का अलॉटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें गैर सनातनी नहीं है। इन्हें महाकुंभ से बाहर रखने की डिमांड सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की थी। उन्होंने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये डिमांड रखी थी। गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकान देने पर रोक लगाने के लिए कहा था और इस बार वही होता दिख रहा है। नुकसान तो होना ही है, हमारा तो काम ही है मेले का। हमारा भी काम है और भाइयों का व्यापार मंडे सभी का काम है। जब हम नहीं लगाएंगे तो हम भी किसी से माल लेंगे, उसका भी नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा। बहुत ही अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारियों का जो नुकसान है वो तो एक बहुत ही छोटा नुकसान है। दरअसल ये बहुत बड़ा नुकसान एक भाईचारे का है। भाई व्यापार क्या है, आज आप करेंगे नहीं कर पाएंगे, कल कहीं और करेंगे, लेकिन अगर दिलों में जो आपकी मोहब्बत अगर एक बार टूटती है या दिलों का रिश्ता टूटता है तो उसकी भरपाई कर पाना मेरे ख्याल से सदियों लग जाएगी, नहीं होती। प्रयागराज में संगम किनारे संत समाज धीरे धीरे पहुंच रहा है। कई अखाड़ों के साधु संत आ चुके हैं और साधु संतों ने गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले का स्वागत किया है।